नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर की। रियल एस्टेट सेक्टर भारत के लिए कोई नया क्षेत्र नहीं है, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में इसमें खूब विस्तार हुआ है। रियल एस्टेट सेक्टर में खूब विस्तार हुआ है, तो इसके साथ ही इस क्षेत्र में विशेषज्ञ कर्मचारियों और विशेषज्ञ प्रबंधकों की भी मांग बढ़ी है। लेकिन अभी तक भारत में कोई ऐसे संस्थान उभर के नहीं आए हैं जो कि रियल एस्टेट सेक्टर में विशेषज्ञ प्रबंधकों को तैयार कर सके। इसलिए भारतीयों को विदेशी विश्वविद्यालयों की तरफ रुख करना पड़ता था। लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इस देश में भी ऐसे संस्थान खुलने लगे हैं जहां इस तरह के विशेषज्ञों को तैयार किया जा सके। आज हमारे साथ हैं HSNC यूनिवर्सिटी हैदराबाद के प्रोवोस्ट डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी। डॉक्टर साहब, नमस्कार है आपका नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में। नमस्कार, बहुत खुशी होती है आपसे मुलाकात करके। और ये दोबारा अभी कम ही दिन में हमारी ये सेकंड मुलाकात हुई, बहुत खुशी हुई। डॉक्टर साहब, रियल एस्टेट में स्पेशलाइज्ड प्रबंधकों या स्पेशलाइज्ड वर्करों की डिमांड दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आपका संस्थान कैसे इस मांग को पूरा करेगा? मुंबई में हमारे पास 14 कॉलेजेस हैं और हमारे पास 45,000 स्टूडेंट्स अध्यापक पढ़ रहे हैं। जी। लेकिन इतने साल में हम कभी रियल एस्टेट के बारे में कभी विचार ही नहीं किया था। लेकिन मैं रियल एस्टेट का हूँ और 45 साल से मैं रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ। लेकिन अब ऐसे लगा कि लोग प्रोफेशनल लोगों को चाहते हैं। ये लाइन काफ़ी प्रोफेशनलाइज हो गया है। आप देखिए तो रेरा आने के बाद काफ़ी जो स्ट्रक्चर्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, रीट वगैरह वगैरह जितना भी आया है, उसके लिए काफ़ी नए नॉलेज ज्ञान की ज़रूरत पड़ रही है। तो मेरे अंदाज से ये हमें लगा और ये मांग भी हुई है कि हम कुछ कोर्सेज शुरुआत करें। 2 सर्टिफिकेट्स कोर्सेज हमने शुरुआत की, वो एंटरप्रेन्योर रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योरशिप और रियल एस्टेट रेरा के ऊपर। और उसके जी। काफ़ी छोटे समय में, कम समय में हमें काफ़ी रिस्पॉन्स अच्छा मिला पूरे देश में से। और ये ऑनलाइन कोर्स था, सर्टिफिकेट था, जी। 40 घंटे का कोर्स था। तो मेरे अंदाज से ये जो हमारे छोटे सा अनुभव आया, उससे हमें पता पड़ गया कि इसमें काफ़ी रुचि है और लोगों की मांग है कि इसमें कुछ और शिक्षण पाया गया जाए। तो ये इसके कारण हमने इसको आगे ले लिया है। डॉक्टर साहब, अभी पूरा देश, पूरी अर्थव्यवस्था कोरोना से गुजर रही है। कोरोना काल में रियल एस्टेट का भी थोड़ा सा पेस स्लो हो गया है। आपको क्या लगता है, जब कोरोना काल बीत जाएगा तो रियल एस्टेट में ऐसे लोगों की कितनी डिमांड होगी? वैसे शिशिर जी, इसमें आज भी काफ़ी डिमांड है, क्योंकि जो डेवलपर्स हैं, संस्थाएं हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हें रियल एस्टेट के बारे में इतनी ज्ञान नहीं है, होलिस्टिक ज्ञान नहीं है। तो आप देखिए जाए, उनको कुछ फाइनेंस के बारे में बात है या पता होता है, या कंस्ट्रक्शन के बारे में ज्ञान होता है, या उनको ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ज्ञान होता है। लेकिन उनको पूरा ज्ञान नहीं होता ये डोमेन नॉलेज के ऊपर। तो हम समझते थे कि ये आज की तारीख में भी काफी लोगों को ये ज्ञान की आवश्यकता है। लेकिन अब जी। तक, जैसे आपने कहा, ऐसे अब तक कोई संस्था ही नहीं है जो ये ज्ञान दे रही है या शिक्षण दे रही है। तो मेरे अंदाज से इसकी बहुत आवश्यकता है और हम समझते हैं कि पूरा रिस्पॉन्स आज ही आ गया है। जी। डॉक्टर साहब, अभी लोगों को ये समझ में नहीं आता कि कौन लोग इसमें पढ़ाई करेंगे। तो इसमें जो कोर्सेज हैं वो किस लेवल के कोर्सेज हैं, और इनके लिए किस, मतलब 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, किस तरह के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? तो हमारी मेन जो है वो एंट्री और एग्जिट जो है वो ग्रेजुएट कोर्सेज के बाद है। तो हम ये अच्छा। चाहते हैं कि ज़्यादातर जो ग्रेजुएट्स हैं उसमें ज्वाइन किए। लेकिन जिसको 2 साल, 3 साल, 4 साल
रियल एस्टेट सेक्टर या उसके अलाइड सेक्टर्स में कुछ ज्ञान हो तो फिर उनको 12वीं पास करने के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन हम देख रहे एक्सपीरियंस हैं हो तो। या मेन एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो जी। एक क्वालिफिकेशन रहना चाहिए और मिनिमम, और उसके बाद में एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो एक्सपीरियंस से आते हैं उनको हम इंटरव्यू डिटेल में करना चाहते हैं कि वो तैयार हैं कि नहीं, या वो इस शिक्षण से कुछ बेनिफिट उनको होगा कि नहीं। मेरे अंदाज से वो पहले हम इंटरव्यू में हम प्रश्न करेंगे कि वो स्टूडेंट सूटेबल है कि नहीं। एक बार सूटेबिलिटी हो जाए फिर हम क्रॉस सेक्शन लोगों से लेना चाहते हैं। कोई इंजीनियर भी हो, आईटी प्रोफेशनल्स हों, वकील हैं, हमारे आर्किटेक्ट्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, डिज़ाइन इंजीनियरिंग है, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हैं, एचआर के लोग हैं। अलग अलग लोग इसमें प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमें रियल एस्टेट में आना है, लेकिन हमारा अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन जो हम पढ़ाई कर रहे हैं या किया है वो अलग अलग कोर्सेज पे है, लेकिन हमें रियल एस्टेट में काम करना है, इसलिए हम इसमें रुचि ले रहे हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए कोई भी कोर्स चुनता है कोई विद्यार्थी तो सोचता है कि उसकी आगे संभावना क्या है, जॉब का क्या प्रोस्पेक्टस है। तो यदि ये कोर्स पूरा कर ले कोई विद्यार्थी तो उसके बाद उनके प्लेसमेंट और उनके वेतनमान का क्या सिनेरियो है, वो किस लेवल पे ज्वाइन कर सकते हैं, कितना शिशिर वेतन जी, मिलेगा आपको उनको? आश्चर्य होगा कि इतना डिमांड है, मैं क्या आपको बताऊं। क्योंकि जी। लोग ये चाहते हैं कि जो ज्वाइन करें उनको पूरा ये रियल एस्टेट के बारे में ज्ञान हो। आज कौन जी। आता है, सपोज कोई मार्केटिंग का कोई प्रोफेशनल आ रहा है, मार्केटिंग को जी। सीख के उनको शिक्षण पाके, तो हम देख रहे हैं कि जब हमारे रियल एस्टेट में आते हैं तो वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं, क्योंकि ओके। उनको रियल एस्टेट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो हम हम्म। ये चाहते हैं कि आप मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हैं, आप वकील हैं, आप इंजीनियर हैं, आप आईटी प्रोफेशनल को ओ, ये रियल एस्टेट में इसकी पूरी जानकारी जाननी है, तो आप ये कोर्स आप ले लेंगे, और ये कोर्स लेने से आपको कंप्लीट नॉलेज रियल एस्टेट का होगा, और अलग अलग क्षेत्र में जो ज्ञान है उसका आपको फायदा भी मिलेगा। जी। अच्छा, ये एक सवाल ये था कि इस कोर्स के करने के बाद प्लेसमेंट तो हो जाएगा, इनका वेतन, बच्चों को जो वेतन ऑफर किया जाता है वो किस रेंज में होता है? वो लगभग लगभग जो हमने देखा है वो लगभग 12 लाख से लेके 30 लाख सालाना का हो सकता है। मतलब कि लेकिन उनके में ना मिनिमम 10-12 लाख तो होता ही है, और 30-35 लाख तक भी होता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पहले साल में होता। लेकिन जी। जिसको अनुभव हो या कोई पहले ज्ञान हो इस लाइन की, तो फिर हाँ। उनका वेतन ज्यादा रहता है। जो मतलब फ्रेशर्स फ्रेशर्स भी होंगे, हो, प्लेसमेंट की कोई दिक्कत नहीं है। प्लेसमेंट की दिक्कत नहीं दिख रही है, लेकिन हम ये वो जो लोग हैं वो भी ये चाहते हैं कि कुछ उनको इंडस्ट्री का अनुभव भी हो, तो इसलिए हम इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप्स का भी इंतजाम कर रहे हैं कि वो लोग जो यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं उनको इंटर्नशिप भी मिले, अप्रेंटिसशिप भी मिले। अच्छा डॉक्टर साहब, होता आमतौर पे ऐसा है कि अभी तक रियल एस्टेट का मतलब सिविल इंजीनियरिंग से समझा जाता था, लेकिन हमें जो लग रहा है कि कोई प्लेन ग्रेजुएट, आर्ट्स ग्रेजुएट, साइंस ग्रेजुएट, कॉमर्स ग्रेजुएट या मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कोई भी इस कोर्स को कर सकता है। आप तो सही समझते हैं, आप एक पूरा सही समझते हैं। और ये देखिए, आज की तारीख में रियल एस्टेट पूरे हिंदुस्तान में 7% ऑफ जीडीपी है पूरा, जी। और 15% एम्प्लॉयमेंट रियल एस्टेट पे है पूरे हिंदुस्तान जी। में देखा जाए, तो 15% एम्प्लॉयमेंट रियल एस्टेट पे है। लेकिन जी। अब तक मतलब क्या था कि लोग अंगूठा छाप भी होते थे, वो भी रियल एस्टेट में समा जाते थे, और उनको और कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन हम्म। आज की तारीख में जब फंडिंग, फाइनेंसिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पैसे दे रहे हैं, रेरा के कानून हमें संभालना पड़ता है,
हमें सिस्टमैटिक मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह वगैरह देना पड़ता है। सब फाइलिंग जो रिटर्न्स आजकल तारीख में है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म में होता है। मार्केटिंग देखा जाए तो जैसे आपने ऑल्टरनेटिव ये प्लेटफॉर्म है, वहाँ से हम ये पूरा हमारे कस्टमर बेस को बुलाते हैं, वीडियो के ऊपर इंटरव्यूज भी करते हैं और उनको काम पर लगाते हैं, या मार्केटिंग भी वीडियो पर आजकल करते हैं। तो ये सब जानकारी हो तो वो रियल एस्टेट में मायर हो सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में जो अंगूठा छाप है वो इस लाइन में सक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि है। तो इसलिए कुछ अनुभव आपको हो या कोई भी लाइन का आपके पास ज्ञान हो और फिर ये आप कोर्स करते हैं तो आपको ये इंडस्ट्री में पूरा फायदा हो सकता है और तरक्की भी कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। आपने हमारे लिए समय निकाला और हमारे दर्शकों को, पाठकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए विदा चाहते हैं। नमस्कार। खाली एक ही बात कहना चाहता था, आपने कहा जी। हमारा जो बेस है वो मुंबई है और चर्च गेट पर हमारा ये संस्था शुरुआत हो रही है, तो ये मुंबई बेस्ड पूरा प्रोजेक्ट और यूनिवर्सिटी है। ओके। जी, थैंक यू। थैंक यू।